देखो जी क्वेश्चन क्या है। अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर is to be made into a box without top। क्या बोला है? एक स्क्वायर पीस ऑफ टिन है, एक स्क्वायर शेप में टीन का टुकड़ा है जिसकी साइड कितनी है? 18 सेंटीमीटर। इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप। इसको एक बॉक्स में कन्वर्ट करना है विदाउट टॉप, बिना टॉप का, ठीक है ना। कैसे कन्वर्ट करना है बता रखा है। बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म द बॉक्स। हर कॉर्नर से एक एक स्क्वायर काटना है। वट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। ध्यान दो सबने, हर कॉर्नर से हमें स्क्वायर काटना है। इस कॉर्नर से हमने एक स्क्वायर काटा, इस कॉर्नर से एक स्क्वायर काटा, इस कॉर्नर से एक स्क्वायर काटा। सबके साइज सेम होने चाहिए। इस कॉर्नर से एक स्क्वायर काटा। समझ की बात? जब स्क्वायर काट देंगे तो ऐसा एक प्लस का साइन बच जाएगा, ऐसे एक प्लस का साइन बच जाएगा। क्लियर होगी बात? ये जो फ्लैप सा बन गया है इसको ऊपर मोड़ दिया ऐसे, इसको मोड़ दिया ऊपर ऐसे, इसको मोड़ दिया ऊपर ऐसे की तरफ, और इसको भी मोड़ दिया ऊपर की तरफ। बताओ जी, बात समझ आ गई? सबको बात समझ आ गई? बना के दिखाऊं पेपर से? आ गई ना। अब इन्होंने बोला है ये जो साइड से हम स्क्वायर काट रहे हैं इसकी साइड कितनी रखे, इसकी साइड कितनी रखे ताकि जो बॉक्स तैयार होगा उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए। समझ में आ गई बात? अब देखो कितने काम की चीज़ है ये। आप लोग देखें मिठाई की दुकानों में बॉक्स बने हुए आते हैं, देखे? खुद तो नहीं बनाते मिठाई वाले, कोई ना कोई उनको सप्लाई करता है, ठीक है ना। हमें मान लो एक टुकड़ा दे रखा है, स्क्वायर शेप में टुकड़ा दे रखा है, कार्डबोर्ड दे रखा है, कार्डबोर्ड का ही बनता है वो, ठीक है। तो साइड से जो हम स्क्वायर काट रहे हैं, कोने कोने कॉर्नर कॉर्नर से जो स्क्वायर काट रहे हैं उसकी लंबाई कितनी कितनी रखे ताकि जो हमारे पास बॉक्स तैयार हो उसका वॉल्यूम मैक्सिमम पॉसिबल हो। समझ आ गई बात? उस पर्टिकुलर गिवन साइज से जो बॉक्स तैयार हो सकता है वो मैक्सिमम पॉसिबल, उससे बड़ा वॉल्यूम वाला बॉक्स हम ना बना सके, कोई ना बना सके, ठीक है। कितने काम की चीज़ है ये, ठीक है। और समझ लो, एग्जाम्पल समझ लो, मैक्सिमम में कहाँ काम आता है ये समझ लो। देखो जो मैक्सिमम है ये एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का मतलब होता है जितना भी अवेलेबल है उसका बेस्ट कैसे यूटिलाइज करें, ये मैक्सिमम में हेल्प करता है हमारी। एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लो जब पहले तुम्हारा घर जब बना होगा तो कई चीज़ें बच जाती है, ऐसा होता है ना, कई सारी चीज़ें बच जाती है, ईंटें बच जाती है, सीमेंट बच जाता है, बजरी बच जाती है, कुछ ना कुछ बच ही जाता है। परफेक्ट तो नहीं आता ना, कुछ ना कुछ बच जाता है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो दरवाजे तैयार होते हैं उसमें जो चौखट लगती है वो लकड़ी की भी होती है, लोहे की भी होती है, हाँ या ना। मान लो तुम लोगों ने लोहे का चौखट तैयार करा है एक एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हारे पास ना एक पाइप बच गया है, पाइप की लेंथ बच गई है। कितनी पाइप की लेंथ बच गई है? लेट से 20 मीटर पाइप की लेंथ बच गई है। समझ आ गई बात? ठीक है। तुमने अपने पिताजी से कहा पिताजी ऐसा है कि मुझे एक सेपरेट कमरा चाहिए अपने लिए, ठीक है। होता है बच्चों की डिमांड होती है भाई कि मुझे एक अलग कमरा बनवा दो, घर घुर तैयार है, सब कुछ तैयार हो रखा, उसने कहा मुझे एक अलग रूम चाहिए। तो पापा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बनवा देते हैं। तो पापा ने कहा कि जो ये पाइप पड़ा हुआ है, ठीक है ना, नया पाइप नहीं लाएंगे, यही पाइप यूज़ करना है, ठीक है। इस पाइप से ही दरवाज़ा बनेगा, इस पाइप से दरवाजे का चौखट बनेगा। मान लो चौखट समझते हो ना, ठीक है, इसी पाइप से बनवाना है। या विंडो बनेगी, जो भी है, विंडो मान लेते हैं कि इससे विंडो बननी है। तो आप बोलोगे ठीक है इसी से विंडो बनवा लूँगा मैं। तो आप विंडो कैसी चाहते हो? विंडो से मतलब विंडो की डिमांड क्या है? क्या विंडो से क्या चाहते हो आप? कि मैक्सिमम लाइट अंदर आए, मैक्सिमम हवा अंदर आए, हाँ या ना। तो अगर मैं आपको बोलूं इसकी लंबाई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, और आप चाहते हो ऐसी विंडो बनाना जिससे मैक्सिमम लाइट अंदर आए या मैक्सिमम हवा अंदर आए, ऐसी विंडो को बनाने के लिए एरिया को मैक्सिमम पॉसिबल बनाना पड़ेगा। समझ आ गई बात? एरिया को क्या बनाना पड़ेगा? मैक्सिमम
पॉसिबल। अब एक बात समझो, अगर ये 20 मीटर है और खिड़की के चौखट हम बना रहे हैं, रेक्टेंगुलर शेप में बना रहे मान लो, तो आपको पता है इन सबका सम कितना होगा, 20 होगा। समझ में आ गई बात? इन सबका सम तो चेंज नहीं कर सकते, हाँ है ना। और आपको ये भी पता है कि फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी होता है, तो 2l प्लस बी कितना होगा 20, यानी l प्लस बी कितना होगा 10। यानी जो भी आप खिड़की बनाओगे उसमें लेंथ और विड्थ का सम 10 होना चाहिए। अब आप बताओ कितने तरह की खिड़की बन सकती है जिसमें लेंथ और विड्थ का सम 10 हो। ऐसा हो सकता है कि एक खिड़की में बनाऊं जिसमें ये 1 हो, ये 9 हो, तो लेंथ और विड्थ का सम कितना आ गया 10, और टोटल पेरीमीटर कितना आ गया 20। एक खिड़की ये बन सकती है। एक खिड़की ऐसा भी हो सकता है ये 2 मीटर हो और ये 8 मीटर हो जाए, हाँ है ना। एक ऐसा भी हो सकता है ये 3 मीटर हो और ये 7 मीटर हो जाए। आप जरा एरिया देखो, एरिया सेम है अलग अलग आ रहा। इसका एरिया आ रहा 9 स्क्वायर यूनिट, इसका एरिया आ रहा 16 स्क्वायर यूनिट। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। इसका एरिया आ रहा 21। देखो जबकि ना पाइप की जो लंबाई है टोटल सम जो है वो 10 है, इधर भी 10 ही है, टोटल जो है वो 20 है, इधर भी 20 आ रहा, इधर भी 20 आ रहा, पर एरिया में देखो कितना ज्यादा अंतर आ रहा है। तो यानी कि पाइप की लंबाई को कांस्टेंट रखते हुए मैं ऐसी खिड़की जरूर प्राप्त कर सकता हूं जिसका एरिया मैक्सिमम होगा। समझ में आ गई बात? पाइप की लंबाई चेंज नहीं कर रहा, पाइप की लंबाई चेंज करोगे फिर तो और बड़ा एरिया वाला बना सकते हो, लेकिन पाइप की लंबाई को कांस्टेंट रखते हुए मैं ऐसे विंडो जनरेट कर सकता हूं जिसका एरिया मैक्सिमाइज हो। और एरिया मैक्सिमम पता है कब होगा? एरिया मैक्सिमम तब होगा जब ये स्क्वायर शेप में आएगा। ठीक है, जब किस में आ जाएगा? ये स्क्वायर शेप में। आपको पता है लेंथ और विड्थ का सम कितना आ रहा है 10, भाई टोटल 20 है, लेंथ और विड्थ का सम कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो अगर ये 5 कर दिया जाए, ये 5 कर दिया जाएगा तो 25 एरिया आ जाएगा। 25 से बड़ा एरिया वाला विंडो इस केस में नहीं बना सकते हो। 20 मीटर अगर टोटल पाइप की लेंथ है तो 25 स्क्वायर यूनिट से बड़ा एरिया वाला विंडो आप बना नहीं सकते। अब ये बात हमें कौन बता रहा है? ये बात हमें बता रहा है मैक्सिमा मिनिमा। समझ में आ गई बात? अब ये सोचो कि अगर आप कल की डेट में आर्किटेक्ट बनते हो तो कहीं ना कहीं पे इस तरह की डिमांड आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं, वो बोलते हैं ना कि भाई ऐसा है हमारा बजट ही है, इस बजट में आप हमें तैयार करके दो बढ़िया से बढ़िया मकान। आप बढ़िया से बढ़िया मकान तैयार भी करके देना चाहोगे आप बीइंग एन आर्किटेक्ट? क्यों चाहोगे भैया? जो आप मकान तैयार कर रहे हो, मान लो आपका पहला प्रोजेक्ट है, अगर पहला प्रोजेक्ट है, दूसरा है, तीसरा है, आप बिजनेस जमा रहे हो अपना। जब आप बिजनेस जमा रहे हो तो आप यही चाहोगे कि जो क्लाइंट है उसका पैसा तो कम लगे, मेरे को प्रॉफिट भी मिल जाए, ठीक है ना, और लोगों को दिखना भी लग जाए कि हाँ यार कम पैसे में इन्होंने बहुत सी चीज़ बना रखी है। समझ में आ गई बात? वही तो आर्किटेक्ट कहलाएगा, ठीक है, वरना तो ठेकेदार बना ही देता है। क्लियर होगी बात मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये जो हमारा मैक्सियन में होता है ये होता है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, ठीक है ना। अब ऐसी जरूरत बहुत जगह आती है, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक कैन में भी आता है, पेप्सी के कैन आते हैं, कोको कोला के कैन आते हैं ना, और एक कंडेंस्ड मिल्क आता है, कैंटीन में बड़ा मिलता है, बाहर भी मिल जाएगा, ठीक है, मिल्क मेड, अमूल का मिल्क मेड आता है, कंडेंस्ड मिल्क, थिक सा होता है और उसमें काफ़ी मीठा होता है, वो देखा है आप लोगों ने, ठीक है, कंडेंस्ड मिल्क आता है, वो भी टिन के कैन में आता है। दोनों के अगर कैन देखोगे ना, वॉल्यूम लगभग सेम है, ठीक है ना, लेकिन एक जो होता है काफ़ी चपटा सा होता है और एक लंबाई में ज़्यादा होता है। बात समझ आ गई? ऐसा अब ये बताओ महंगा क्या बनता होगा, कंडेंस मिल्क बनता होगा या कोल्ड ड्रिंक बनती होगी? हैं? कंडेंस मिल्क बनता है महंगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, वो बहुत महंगा बनता है, लेकिन ना उनके पास ना प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा महंगा कर देंगे तो बिकेगा नहीं। समझ आ गई बात? मतलब उनके पास ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो अमाउंट बढ़ा दे, बिकेगा नहीं ज़्यादा। तो अमाउंट को कम रखने के लिए वो लोग क्या करते हैं या तो पैकेजिंग में पैसा बचा लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं बचा सकते ज़्यादा, इसलिए नहीं बचा सकते क्योंकि अगर वो मैन्युफैक्चरिंग में कट डाउन करेंगे तो कहीं ना कहीं क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ होगा, हाँ या ना। वो क्या करेंगे, पैकेजिंग में बचाएंगे। समझ आएंगे बात? पैकेजिंग थोड़ा सस्ता कम करने की कोशिश करेंगे। अगर वो हर पैकेट में, हर डब्बे में अगर 2-2 रुपये भी बचा लेते हैं, तब भी अगर आप देखोगे ओवरऑल इंडिया में इतनी ज़्यादा सेल होगी तो काफ़ी पैसा बच जाता है, पता है ना।
तो इनको कौन हेल्प करेगा? वो क्या बोलेंगे कि भाई हम वॉल्यूम तो चेंज नहीं कर सकते, हमें ना सरफेस एरिया मिनिमाइज करना पड़ेगा। भाई पैकेजिंग में पैसा कम कब लगेगा? जब रॉ मटेरियल कम लगेगा, जब टिन कम लगेगा, हाँ या ना? तो वॉल्यूम तो उतना ही मेंटेन रहेगा। वो बोलेंगे वॉल्यूम तो मुझे इतना ही चाहिए, ठीक है ना, लेकिन मुझे क्या करना है, सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है। कोल्ड ड्रिंक वाले ये नहीं देखते, कोल्ड ड्रिंक सस्ता बनता है, बिकता महंगा है, अच्छा खासा बिक जाता है। मेरे ख्याल से वो कैन कितने का आता है? 20 रुपए का? चुप है, हाँ 30-40 का आता है, ठीक है, चलो 30-40 का आता है, जितना भी आता है, ठीक है ना। तो वो टिन का कैन, पहली बात तो कंडेंस मिल्क से पतला ही होता है, एक तो काफी पतला होता है वो, ठीक है, और वो उसको ना वो पतला बनाना पड़ता है, ऐसे चपटा सा बना देंगे ना तो वो वैसा नहीं लगेगा, स्टाइलिश नहीं लगेगा, ठीक है ना। जो कोल्ड ड्रिंक है वो यंग पीपल को बेचना होता है, तो थोड़ा सा स्टाइलिश भी लगना चाहिए। जैसे वो अपना ऐड भी करते हैं, उंगलियां फंसा के दिखाते हैं, बोलते ही हो, ठीक है ना। अगर उसको, अच्छा बेस्ट अगर मैं बोलूं, सरफेस एरिया कम से कम तभी मिलेगा और वॉल्यूम ज्यादा तभी मिलेगा जब चीजें जो होगी ना सिमेट्रिकल रूप में फैली हुई होगी। सिमेट्रिकल रूप में फैला हुआ मतलब अगर आप ऐसा कंटेनर बनाते हो जिसका डायमीटर और हाइट सेम सा होगा, तो वो सिमेट्रिकल फैला हुआ है, एक्स एक्स में जितना फैला उतना ही वाई एक्स में फैला हुआ है, तो वो बेस्ट रिजल्ट देगा, मतलब बेस्ट वॉल्यूम देगा, कम से कम सरफेस एरिया लेगा। बात समझ आ गई, ठीक है ना। तो ये आपका किस में आता है? ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में आता है। मैक्सिमम एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। यहां पे इन्होंने टारगेट भी ऐसा दिया हुआ है कि 18x18 का हमारे पास टिन का टुकड़ा है, इससे मैक्सिमम वॉल्यूम वाला जो भी डब्बा आप बना सकते हो, जो भी कंटेनर बना सकते हो वो बनाओ, ठीक है ना। और बॉक्स बनाना कैसे है ये भी इन्होंने बता रखा है। इन्होंने कहा कॉर्नर से आपको स्क्वायर्स काटने हैं। समझ में आ गई बात? जो कॉर्नर से आप स्क्वायर काटोगे उसकी लंबाई कितनी रखनी है ताकि जो हमें बॉक्स प्राप्त होगा उसका मैक्सिमम वॉल्यूम हो। अब मान लो मैंने टिन का टुकड़ा 18x18 सबको दे रखा, मैंने क्लास में बांट दिया, मैं कहा लो बेटा आप लोग बनाओ जरा, मैक्सिमम पॉसिबल जो वॉल्यूम वाला जो बॉक्स बनाएगा वो जीतेगा इनाम। समझ आ गई बात? अब जिसने मैक्सिमम पढ़ा होगा वो अपना दिमाग लगाएगा। पहले पहले ऐसा नहीं है कि तुक्का मारता रहेगा काट काट के, ऐसा नहीं होगा। वो पहले आराम से मैथमेटिक्स करेगा, अपनी मैक्सिमम लगाएगा और आराम से उसको साइज मिल जाएगा, उतना काटेगा, बोलेगा लो जी हो गया मेरा काम। और एक होता है तुक्का, काट रहे देख रहे भाई तेरा वॉल्यूम बताइए जरा कितना आया, ठीक है मेरा तो इतना आया है, ओहो मेरा तो बड़ा नहीं बना भी। वो कंपैरिजन वाली बात, वो मैथमेटिक्स नहीं है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो मैथमेटिक्स पहले कर ली जाएगी, बाद में हम फाइनलाइज करेंगे कि अपना भाई अपना कैसे काटना है। तो देखो अब साइड से जो भी स्क्वायर काट रहे इसकी लंबाई हम मान लेते हैं एक्स। लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर कट ऑफ स्क्वायर कट ऑफ फ्रॉम ईच कॉर्नर बी ऑफ एक्स सेंटीमीटर। हर कॉर्नर से जो मैंने स्क्वायर काटा है उसका साइज कितना रखा है मैंने? एक्स सेंटीमीटर साइड की लंबाई रखी है, हाँ या ना। अब मुझे बताओ क्या काम दिया गया था, किस चीज को मैक्सिमाइज करना था? वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को मैक्सिमाइज करना था, हाँ या ना। अगर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को मैक्सिमाइज करना है तो वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लगा के डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मैंने पहले ही बताया था अगर प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला लग के डिफरेंशिएट होगा, अगर वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लग के डिफरेंशिएट होगा। क्लियर है? पर वॉल्यूम का फॉर्मूला होता क्या है, यहां पे लिख देता हूं, लेट कैपिटल बी बी द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स ऑब्टेन्ड। जो भी बॉक्स प्राप्त हो रहा है उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाऊंगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अच्छा अब ये बताओ क्लियरली डायमेंशंस ऑफ बॉक्स, डायमेंशंस ऑफ बॉक्स क्या क्या होंगे? लेंथ क्या होगा, विड्थ क्या होगा? लेंथ क्या होगा, विड्थ क्या होगा, हाइट क्या होगा? सोच के बताओ। लेंथ क्या होगा? देखो जब ये ऊपर की तरफ फोल्ड हो रहा है तो ये लेंथ बचेगा, हाँ या ना। तो पूरा कितना है? 18। एक्स यहां से चला गया, एक्स यहां से चला गया, तो लेंथ कितनी हो गई? 18 माइनस 2x। ये भी 18 है, यहां से भी x चला गया, यहां से भी x चला गया, तो विड्थ कितनी हो गई? 18 माइनस 2x। और आप एक चीज बताओ, जब आप इसको ऊपर की तरफ मोड़ रहे हो तो जो हाइट हो जाएगी वो x हो जाएगी, हाँ या ना। तो हाइट कितनी हो गई? x। समझ में आ गई बात? मुझे लेंथ मिल गया, विड्थ मिल गया, हाइट मिल गया,
फॉर्मूला मुझे पहले से ही पता था, वॉल्यूम का लगाना है, क्योंकि वॉल्यूम को ही मैक्सिमाइज करना है। क्लियर हो गई बात? वॉल्यूम को ही मैक्सिमाइज करना था, इसलिए वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ हो गया 18 माइनस 2x, विड्थ भी हो गया 18 माइनस 2x, आपस में मल्टीप्लाई हो गया तो होल स्क्वायर हो गया, और h हो गया x। अब ये डिफरेंशिएशन के लिए बिल्कुल तैयार है, dv बाय dx। क्यों करते हैं डिफरेंशिएट? आपको पता है जैसे जैसे मैं एक्सचेंज करता रहूंगा वॉल्यूम भी चेंज होता जाएगा। हमें चाहिए मैक्सिमम वॉल्यूम। मैक्सिमम वॉल्यूम कहां पे मिलेगा? मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स पे मिलता है। मैक्सिमम किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट्स पे मिलती है या फिर एंड पॉइंट्स पे। अब यहाँ पे एंड पॉइंट तो होगा नहीं कोई, ऐसा तो नहीं बता रखा ना कि हाँ भाई इससे यहां तक हो सकता है। ठीक है, तो dv बाई डी एक्स प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा बताओ? फर्स्ट फंक्शन x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x इसका डिफरेंशिएशन 2 आगे आ जाएगा, इसकी पावर 1 कम हो जाएगी तो 18 माइनस 2x पावर 1 इंटू 18 माइनस 2x का डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे तो आएगा माइनस। मुझे बताओ इतनी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको फैक्टराइज कर लूंगा तो 18 माइनस 2x कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा बताओ? 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x कॉमन आ गया तो ये जगह माइनस 4x, है ना? तो ये हो गया 18 माइनस 2x, 18 माइनस 6x फैक्टराइज हो चुका है। इसको चलो मैंने फर्स्ट मान लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, dv बाई डी एक्स को 0 के इक्वल रख दूंगा। अच्छा, dv बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। बोला करो करते करते, डेरिवेटिव जब भी निकालते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है ना? अब हमें कौन सा टेंजेंट चाहिए? वो टेंजेंट जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तभी तो dv बाई डी एक्स को क्या रख रहे हैं? 0 के इक्वल। और वो जो टेंजेंट जिस पॉइंट पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है वो पॉइंट होता है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए सब कुछ। ठीक है ना? तो dv बाई डी एक्स की वैल्यू पता है 18 माइनस 2x, 18 माइनस 6x इज इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो पहला वाला 0 होगा, यानी x की वैल्यू या तो 9 आ जाएगी, और दूसरा वाला 0 होगा, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। x की वैल्यू 9 तो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? अगर x की वैल्यू 9 होगी तो लेंथ 0 हो गया, विड्थ 0 हो गया, लेंथ और विड्थ 0 हो गया तो बॉक्स बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई? यानी साइड से जो स्क्वायर काटना है उसकी लंबाई 3 होगी। लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि यही होगी या नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने ये भी शर्त रखी है कि वॉल्यूम भी मैक्सिमम होना चाहिए। तो वॉल्यूम मैक्सिमम है या नहीं है ये नहीं पता फिलहाल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है ना, सेकंड जल्दी हो जाता है तो सेकंड करते हैं। डिफरेंशिएटिंग, किसको डिफरेंशिएट करूंगा? फर्स्ट को, इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो जगह डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, 18 माइनस 2x इंटू इसका डिफरेंशिएशन माइनस 6, फिर आएगा प्लस 18 माइनस 6x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस माइनस 2। आ गया हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव में हम कौन सा पॉइंट पुट कर देंगे? 3, ये चेक करने के लिए कि ये क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू कितना रख देंगे? 3। अगर मैं 3 रख दूंगा, ठीक है, तो 3 2 अच्छा 3 6 कितना हो जाएगा? 18। ये तो पूरा 0 हो जाएगा, हाँ है ना? मुझे ना मतलब नहीं है कि वैल्यू क्या आएगी, मुझे मतलब है प्लस आएगा माइनस आएगा। तो ये तो 0 हो रहा है, यहां 3 रखूंगा, 3 2 6, ये पॉजिटिव आएगा, पर पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव यानी लेस देन 0, लेस देन 0 यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और इसको इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होना जरूरी था, तभी तो इस समय वॉल्यूम मैक्सिमाइज होगा, हाँ या ना? बताओ जी, इतनी बात समझ आ गई? तो साइड से जो स्क्वायर काट रहे हैं, देयरफॉर साइड ऑफ द स्क्वायर कट ऑफ इज 3 सेंटीमीटर। यानी इस बॉक्स से अगर आप मैक्सिमम वॉल्यूम प्राप्त करना चाहते हो तो दोनों साइड मतलब चारों कॉर्नर से जो स्क्वायर काटेंगे उसकी लंबाई कितनी रखनी है? 3/3। समझ आ गई बात? इधर भी 3/3, इधर भी 3/3, इधर भी 3/3, तभी आप मैक्सिमम वॉल्यूम वाला बॉक्स प्राप्त कर सकते हो। बताओ जी, बात समझ आ गई? इन्होंने बोला नहीं है वॉल्यूम निकालने के लिए, लेकिन अगर आप कोई पूछे ना कि इससे कितना बड़ा बॉक्स बन सकता है, कितना मैक्सिमम वॉल्यूम वाला बॉक्स बन सकता है, तो वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, बोला नहीं है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, ठीक है, फ्रॉम 10
ऑफ साइज 18x18, इससे जो मैक्सिमम वॉल्यूम वाला बन सकता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला ये बना रखा है, कितना हो जाएगा बताओ? 18 माइनस 2 3 6 6 ये हो जाएगा 12, 144 है ना, 144 इंटू 3, 3 4 12, 1 कैरी 3 4 12 13, 1 कैरी 3 3 और 4, 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा नहीं है ये मैंने एक्स्ट्रा निकाला है, इन्होंने पूछा नहीं है, पर पूछ तो सकते हैं। समझ आ गई बात? तो हम इससे कितना बड़ा बॉक्स बना सकते हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम कितना रख सकते हैं? 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ क्यूब आएगा, सॉरी क्यूब, वॉल्यूम है, बिल्कुल सही, क्यूब आएगा। बताओ बात समझ आ गई? तो इससे बड़ा बॉक्स साइड से स्क्वायर काट के दुनिया का कोई माइका लाल नहीं बना सकता। समझ आ गई बात? कोई बोलेगा मैं बना दूंगा, कितना भी एक्सपेरिमेंट कर लो, कुछ भी कर लो, नहीं बना सकता इससे बड़ा बॉक्स। ठीक है, तरीका क्या है? साइड से स्क्वायर काट के। अगर किसी और तरीके से बनाएगा तो बना सकता है, साइड से स्क्वायर काट के इससे बड़ा वॉल्यूम वाला बॉक्स नहीं बन सकता। और एक चीज और, बॉक्स बनाने के लिए किसी और क्वेश्चन में भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन जरूरी नहीं होता कि कॉर्नर से वो काटने के लिए बोलेंगे। तो जब तक वो बोले ना कि साइड कॉर्नर से स्क्वायर काटने हैं, तो आप अपनी मर्जी से नहीं काट सकते। बताओ जी, बात समझ आ गई? क्लियर है क्वेश्चन? कोई दिक्कत तो नहीं? मैक्स एन का मेन यूज क्या है, समझ में आया? ठीक है, ये एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जिसके द्वारा अवेलेबल रिसोर्सेज का हम लोग बढ़िया से बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना? आपने कभी देखा है कि जब मोबाइल की स्पेस भर जाती है तो आपके पास कई तरह के ऐप होते हैं, ठीक है, जो जिसका बटन जब आप दबाते हो तो वो यहाँ पे लिखा हुआ आता है ऑप्टिमाइजिंग। ऑप्टिमाइजिंग का मतलब है, आपको पता है आपके फ़ोन का रैम जो है वो लिमिटेड है, ठीक है, स्पेस जो है लिमिटेड है, लेकिन कई बार क्या होता है हम ऐप खोल देते हैं और ना उसको बंद नहीं करते, मिनिमाइज करके छोड़ देते, बैकग्राउंड में चलता रहता है। ठीक है, तो जो वो वाले ऐप होते हैं ना, जो ऐप क्लीनर बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी है, उनका काम क्या होता है, वो ये देखते हैं कि कौन से ऐसे ऐप खुले हुए हैं जिसका लंबे समय से इस बंदे ने यूज़ नहीं किया, उन ऐप को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको बंद कर देते हैं। वो बात समझ आ गई? ताकि रैम फ्री हो सके। जब भी हमें कोई प्रोग्राम चलाना होता है, जब भी हमें कोई ऐप चलाना होता है, वो रैम में ही चलता है। अगर आपको पता हो तो। पता है? नहीं पता तो कोई बात नहीं। बताओ जी, क्लियर हो गया? अब एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 18 खुद से करो। चलो चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 18 तक तो हम लोगों ने कर लिया था, है ना? 18 तक कर लिया था, 17 तो मैंने करवा दिया था, 18 मैंने आपको करने को दिया था, कर लिया था शायद आपने। ठीक है, नहीं हुआ होगा तो बता देना। अच्छा, मैक्सिमम मिनिमम में जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम अटेंड करते हो, आपको क्या बात ध्यान देनी है? पहले तो ये ध्यान देना है, कोई चीज़ कांस्टेंट पक्का दी होगी, आपको ढूंढना है क्या चीज़ कांस्टेंट दी है, किस चीज़ में गिवन लिखा हुआ है, किसी चीज़ में गिवन लिखा होगा या कोई चीज़ कांस्टेंट दी होगी, ठीक है, वो आइडेंटिफाई करना है पहले। और उसके बाद किस चीज़ को हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है, जिसको मैक्सिमम या मिनिमम लाना है, उसका फॉर्मूला लगा के उसको डिफ्रेंशिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा के डिफ्रेंशिएट करना है। अगर किसी क्वेश्चन में बोला वॉल्यूम मैक्सिमाइज करो तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन उससे पहले पहचानना है क्या चीज़ कांस्टेंट दे रखी है। ठीक है ना? अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। शो दैट all the rectangles inscribed in a given fixed circle the square has maximum area। क्या बोला है? एक सर्कल के अंदर जितने भी रेक्टेंगल पॉसिबल है, उन सभी रेक्टेंगल में जो स्क्वायर होगा उसका एरिया मैक्सिमम होगा। अब आप एक बात समझो, स्क्वायर एक रेक्टेंगल है, सही बात है गलत बात है? सही बात है। सारे रेक्टेंगल स्क्वायर है ये बोलना गलत है, पर कुछ रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं, ये ठीक है, ठीक है, और सारे स्क्वायर जो होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं। तो इन्होंने बोला क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है ना, इसमें बोला क्या है? जैसे ये बोला है कि एक सर्कल है, एक सर्कल के अंदर जितने भी रेक्टेंगल बन सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल, एक रेक्टेंगल ये बन गया, एक रेक्टेंगल ये बन गया, हाँ है ना, एक रेक्टेंगल ये बन गया, तो कितने रेक्टेंगल बन सकते हैं? इनफाइनाइट। इसके अंदर इनफाइनाइट रेक्टेंगल बन सकते हैं। इन सभी रेक्टेंगल्स में से, इन सभी रेक्टेंगल्स में से जिस रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया होगा वो एक्चुअली स्क्वायर है, ये हमें प्रूव करना है। समझ आ गई बात? तो एक सर्कल ले लिया मैंने, इसके अंदर एक रेक्टेंगल बना देता हूं। इस
रेक्टेंगल का एरिया जब मैक्सिमम होगा तो ये एक स्क्वायर होगा, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। हमें पहले पहचानना पड़ेगा गिवन क्या है, गिवन यानी कांस्टेंट क्या है। तो क्या कांस्टेंट है, बाहर जो चीज होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। यहां पे बाहर क्या है, सर्कल, तो सर्कल की हर एक चीज कांस्टेंट है, सर्कल का रेडियस कांस्टेंट है, सर्कल का सरकमफ्रेंस कांस्टेंट है, सर्कल का जो भी होगा सब कुछ कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है। समझ आ गई बात, जो भी चीज बाहर होगी वो कांस्टेंट रहेगा, हमें कांस्टेंट पहचानना है पहले। तो हमने पहचान लिया यहाँ पे सर्कल की हर एक चीज कांस्टेंट है। तो देखो क्या है, मुझे इसको स्क्वायर प्रूफ करना है जब एरिया मैक्सिमम होगा, किसको, रेक्टेंगल को। तो इसका मतलब अभी से स्क्वायर नहीं मानना है, अभी रेक्टेंगल मानना है। तो मैंने बोल दिया कि मान लेते इसका जो लेंथ है वो क्या है एल, इसकी जो विड्थ है वो क्या मान लिया मैंने बी। इतनी बात समझ आ गई। और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, रेडियस, ये जो आर है छोटा आर, ये कांस्टेंट है। सर्कल की हर एक चीज कांस्टेंट होगी, समझ में आ गई बात, ठीक है। इसे मैं आगे बढ़ा देता हूं। जो रेक्टेंगल का डायगोनल है वो सेंटर से पास करेगा, ये कंफर्म है। क्यों, एंगल इन सेमी सर्कल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये रेक्टेंगल का जो एंगल है ये 90 डिग्री है, तो कंफर्म है जो डायगोनल है वो कहां से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन में दो चीज पहचाननी है। पहले तो क्या चीज गिवन है, गिवन यानी क्या चीज कांस्टेंट है। दूसरी चीज किसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। कांस्टेंट क्या है यहाँ पे अलग से कुछ नहीं बता रखा क्या कांस्टेंट है, पर जो भी चीज बाहर होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इतनी बात समझ आ गई। दूसरा क्या मैक्सिमाइज करने के लिए बोला है, एरिया, किसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा के उसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं। इतनी बात समझ आ गई। तो देख लो, सबसे पहली बात तो लेट स्मॉल आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, और मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं ये चीज कांस्टेंट है ताकि हम लोगों को थोड़ा सा याद रहे। समझ आ गई बात। लेट स्मॉल एन एंड स्मॉल बी बी द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। बताओ जी, इतनी बात भी समझ में आ गई। अच्छा, अब जो चीज कांस्टेंट है और जो चीज और जिसका एरिया मैक्सिमाइज करना है, या जो चीज अननोन है, अननोन यहां पे लेंथ और ब्रेथ है, और ये चीज कांस्टेंट है। समझ आ गई बात। इन तीनों में रिलेशन देखना है। इन तीनों में रिलेशन क्या है, क्लियरली पाइथागोरस का रिलेशन है। तो मैं कह सकता हूं 2r का होल स्क्वायर, भैया r और r कितना हो गया, 2r हो गया, तो 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताओ सही बात है कि नहीं है। सो 4r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें कोई ना कोई रिलेशन चाहिए होता है, गिवन का काम होता है रिलेशन निकालना। बात समझ आ गई। अब यहां से जो दो अननोन है, एक एल है एक बी है, यहां से किसी एक की वैल्यू निकालूंगा, देखूंगा किसकी बाद में देखूंगा, पर मुझे एरिया को मैक्सिमाइज करना है। तो नाउ जो ए है, जो कि है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो एरिया हो जाएगा ए, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये फॉर्मूला बन गया। डिफरेंशिएट अभी नहीं कर सकते क्योंकि तीन तीन वेरिएबल है। कौन से तीन वेरिएबल है, लेंथ वेरिएबल है, लेंथ और ब्रेथ तो लगातार चेंज हो रहा है। मैं अलग अलग रेक्टेंगल बना रहा था, याद है। तो लेंथ और ब्रेथ तो लगातार चेंज हो रहे, जब लेंथ और ब्रेथ लगातार चेंज हो रहे तो एरिया भी लगातार चेंज होगा। तो ये तीनों वेरिएबल है, लेकिन तीन वेरिएबल में मैं काम नहीं कर सकता, मैंने पहले ही बताया है, ठीक है। हमें दो वेरिएबल चाहिए, तो यहां से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के वहां पुट कर देंगे। तो चलो मैं यहां से एल की वैल्यू निकाल लेता हूं। क्या हो जाएगा बताओ, एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट लगेगा, मैं नहीं चाहता रूट में करना, मैं इसको रूट में नहीं करना चाहता, तो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देता हूं। तो दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बी स्क्वायर। मैं क्यों नहीं करना चाहता रूट में, रूट में कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो मैं रूट में नहीं चाहता, तो मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया। ए स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बी स्क्वायर बन गया। अब एल स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं, हाँ है ना। तो ये हो गया फर्स्ट। तो मैं बोलूंगा फ्रॉम फर्स्ट ए स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 4r स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर आराम से अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4r स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी रेज टू द पावर 4, ये हो गया ए स्क्वायर। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं, हाँ है ना। किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक वेरिएबल, वेरिएबल कौन सा है यहाँ पे, बी। तो विद रिस्पेक्ट टू बी डिफरेंशिएट कर रहा हूं। यहां पे क्या आएगा बताओ, 2a डी बाय डी बी इज इक्वल टू 4r स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसको ऐसी कॉपी कर देंगे, बी स्क्वायर का हो जाएगा 2b, हाँ है ना, माइनस ये हो जाएगा 4b क्यूब। बताओ जी, बात समझ आ गई। अब इसके बाद क्या करना होता है, जो भी डेरिवेटिव आया इसको इक्वल टू जीरो रखना होता है, डी बाई डी बी को जीरो के इक्वल रख देंगे।
क्योंकि भाई डी ए बाई डी बी का मतलब क्या होता है, एरिया लगातार चेंज हो रहा है, जब मैं बी चेंज करते जा रहा हूँ ऐसे चेंज करते 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 एक टाइम पे मैक्सिमम हो जाएगा, और जब एक टाइम पे मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पे यानी क्रिटिकल पॉइंट पे टेंजेंट बनाने से पैरेलल टू क्या आएगा, एक्स एक्सिस। तो क्या करेंगे, पुट डी ए बाई डी बी इज इक्वल टू 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, हाँ या ना। अच्छा इन दोनों में कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन आ रहा है, 4 आ रहा है और b आ रहा है, क्या बचेगा बताओ, 4 कॉमन, b कॉमन, 2r² बचेगा माइनस b² बचेगा। बताओ जी यहां तक क्लियर है, हाँ जी क्लियर है यहां तक, ठीक है। अच्छा एक काम और कर सकते हैं, अगली बार के लिए मैं इसको ना ऐसा कर लूंगा, या इसको या फिर इसी को z मान लेते, a² की जगह पे क्या मान लेते, z। क्यों मान रहा हूं मैं z, देखो अल्टीमेटली ये तो 0 ही बन जाना है, ठीक है। तो फालतू में इतना बड़ा लेके चलने की जरूरत नहीं है, हम इसको ले लेते हैं dz बाय db। बताओ जी बात समझ में आ गई, फर्क कोई नहीं पड़ेगा, वही रहेगा, समझ में आ गई बात। अब यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, r की या b की, b की, r तो कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, किसकी वैल्यू निकलेगी, b की निकलेगी, ठीक है। तो देयरफॉर एक तो b की वैल्यू 0 आ जाएगी, 0 पर 0 हो नहीं सकता, क्योंकि ब्रेथ अगर 0 हो जाएगा तो रेक्टेंगल तो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरी b की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, तो b² इज इक्वल टू हो जाएगा 2r², है ना, यहां से स्क्वायर कट के यहां पे रूट आएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, √2r। बताओ b की वैल्यू इतनी आ गई, अभी स्क्वायर प्रूव नहीं हुआ, अभी बस हमें b की वैल्यू मिल गई है, अभी चेक करना पड़ेगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या नहीं है, अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा तभी तो मैक्सिमम वॉल्यूम निकलेगा। तो हम निकालेंगे अब सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव कहां से निकालेंगे, जहां पे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव छोड़ा है, ये रहा फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। सो फ्रॉम 2 d² z अपॉन db²। अच्छा एक चीज और, अगर मैं यहां पे a² ही रहने देता, यहां पे आता 2a dz बाई db, और जब मैं सेकंड डेरिवेटिव लगाता, सॉरी 2a da बाई db रहता, और अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव लगाता फिर इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता, फालतू में लंबा हो जाता, जबकि इसकी तो जरूरत भी नहीं है, इसलिए इस साइड वाले को मैंने z मान लिया, समझ में आ गई बात, ताकि अननेसेसरी कैलकुलेशन बच जाए। इसको डिफरेंशिएट करो, 4r² कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो 8r² कांस्टेंट हुआ, 8r² कांस्टेंट हुआ, b का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू b 1, ठीक है, माइनस 12b², सही बात है कि नहीं है, दिस इंप्लाइज दैट d² z अपॉन db², और b की वैल्यू पुट कर देंगे कितना, √2r, क्योंकि इसी को तो चेक कर रहे हैं, तो b की वैल्यू जब पुट करेंगे √2r, तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 2 8 कितना हो जाएगा, 16 16r² माइनस 2br², सॉरी 2 मैंने कहाँ पुट किया, सॉरी b की वैल्यू पुट करनी थी ना, ओहो क्या कर रहा हूं मैं भी, 8r² माइनस b की वैल्यू है √2r, तो √2r यहां पुट करेंगे, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 2 24 हो जाएगा, 24r², सॉल्व करेंगे नेगेटिव आएगा, आया ना, और नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, लेस देन 0, और लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, b इज इक्वल टू √2r इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मतलब एक बात तो गारंटी हो गई कि एरिया मैक्सिमाइज हो जाएगा, लेकिन एरिया जब मैक्सिमम होगा तब हमें स्क्वायर प्रूफ करना है, अभी अधूरा काम है। तो अब हम स्क्वायर कैसे प्रूफ करेंगे, अगर लेंथ की वैल्यू और ब्रेथ की वैल्यू बराबर जाए तो स्क्वायर हो जाता है, तो जो b की वैल्यू निकाली है उसको कहां पुट कर देंगे, फर्स्ट में, सो फ्रॉम फर्स्ट इस वाले में l² इज इक्वल टू 4r² माइनस b की वैल्यू पता है √2r, तो जगह 2r², जो जगह 2r², जो जगह l² स्क्वायर कटेगा, रूट आएगा, तो आ गया √2r, l भी √2r आ गया, b भी √2r आ गया, देयरफॉर l इज इक्वल टू b इज इक्वल टू √2r, एंड देयरफॉर द रेक्टेंगल इज स्क्वायर व्हेन द एरिया इज मैक्सिमम, ठीक है ना। दोबारा सुन लो एक बात, क्वेश्चन में बोला क्या था, बोला था एक सर्कल के अंदर जितने भी रेक्टेंगल बन सकते हैं उन सभी रेक्टेंगल्स में जिसका एरिया मैक्सिमम होगा वो रेक्टेंगल एक्चुअली स्क्वायर होगा, ये हमें प्रूफ करना है, समझ में आ गई बात। डायग्राम बनाया मैंने, एक सर्कल उसके अंदर एक रेक्टेंगल, स्क्वायर प्रूफ करना है, स्क्वायर मैं पहले से नहीं मान सकता, तो मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया। मैंने आपको कहा पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है क्या चीज कांस्टेंट है, क्या चीज चेंज नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या चीज चेंज नहीं होगी, सर्कल की कोई भी चीज चेंज नहीं होगी, जो चीज बाहर है उसका कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो उसके रेडियस को मैंने स्मॉल r मान लिया, इसको l मान लिया, इसको b मान लिया, रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ को मैंने l और b मान लिया। मैंने देखा जो चीज चेंज नहीं हो रही, जो चीज कांस्टेंट है, उन तीनों में रिलेशन क्या है, ये रिलेशन निकाल लिया मैंने। रिलेशन का काम ये होता है किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना। फिर मैंने एरिया का फॉर्मूला लगाया, एरिया का फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि एरिया को मैक्सिमाइज करना था।
जिसको भी मैक्सिमम या मिनिमम करते हैं उसी को डिफरेंशिएट करते हैं, याद रखना, यह हिंट है पहचानने की। जिसको भी मैक्सिमम या मिनिमम करना है उसी को डिफरेंशिएट करना है। तो उसका फॉर्मूला लगाया, ठीक है। 3 वेरिएबल हो रहे थे, एक वेरिएबल की वैल्यू यहां से पुट करनी थी, पर मैंने एक चीज देखी, यहां पे रूट में आ रहा एल, तो मैं नहीं चाहता रूट में आए, तो मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया। ए स्क्वायर की जरूरत नहीं है, मैंने जेड मान दिया। एल स्क्वायर की वैल्यू मैंने पुट कर दी, डिफरेंशिएट कर दिया, इक्वल टू 0 रखा क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। क्रिटिकल पॉइंट जब आ गया तो सेकंड डेरिवेटिव से मैं पुट करके देख लिया कि जो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है, ठीक है ना। उसके बाद हमने एल भी निकाल लिया, दोनों बराबर आ गए, एरिया भी मैक्सिमम हो गया और दोनों बराबर भी आ गए, यानी कि जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर प्रूव हो गया। बताओ बात समझ आ गई। अच्छा, एक चीज मैंने ना बहुत पहले बताई थी आपको, जब मैंने ये चैप्टर शुरू किया था, मैंने बताया था कि मैक्सिमम और मिनिमम ज्यादातर तब आता है जब चीजें सिमेट्रिकल डिवाइड होती है, याद है। अब रेक्टेंगल सिमेट्रिकल कब डिवाइड होगा, जब लेंथ और ब्रेथ क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब अगर हम नहीं भी करते ना इस क्वेश्चन को, तो हमें ना पहले से ही पता रहता है स्क्वायर में ही आना है, वो तो उन्होंने बोल दिया अलग से। समझ में आ गई बात। मतलब ये बात ना आप एज अ थ्योरम याद रखो, क्लियर है, नोट कर लो। फिर अगला क्वेश्चन करते, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलते हैं, सुनो। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ बेस। क्या बोला है, शो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस। क्या मतलब है इसका, देखो जिसके आगे लग जाए गिवन, इसका मतलब है वो चीज कांस्टेंट है। मैंने कहा था ना आपको पहले पता होना चाहिए कांस्टेंट क्या है। इन्होंने बोल दिया कि राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका सरफेस एरिया गिवन है, सरफेस एरिया गिवन है यानी कि सरफेस एरिया उसका क्या है, कांस्टेंट है। इन्होंने सरफेस एरिया भी नहीं बोला है, बोला है गिवन सरफेस, तो अंडरस्टूड है गिवन सरफेस एरिया हो गया, वो बात समझ आ गई। दूसरा, ये जो गिवन सरफेस एरिया बोला है ये एक्चुअली टोटल सरफेस एरिया है। मैंने आपको पहले ही बताया है, जब आपको बताया ना हो कि किस तरह का सर्फेस एरिया है तो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, वो टोटल सर्फेस एरिया। तो उन्होंने कहा कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका सर्फेस एरिया गिवन है, बोल रहे ये प्रूफ करो कि इसका मैक्सिमम वॉल्यूम तब होगा, इस सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम तब होगा जब इसकी हाइट जो है डायमीटर के इक्वल होगी। समझ आ गई बात, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 20। एक सिलेंडर है जिसका सरफेस एरिया गिवन है, क्लियर हो गई बात। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं। अच्छा, जब आप क्या चीज मैक्सिमम करनी है आपको, वॉल्यूम। यहां सुनो, क्या चीज मैक्सिमम करनी है, जिस चीज को मैक्सिमम करना है उसी चीज का फॉर्मूला लगा के डिफरेंशिएट करेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखो मुझे कहीं ना कहीं आर की जरूरत पड़ेगी, तो मैं बोलता हूं लेट आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। आर क्या मान लिया, रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, ये आर मान लिया। हाइट की जरूरत भी पड़ेगी, उसको एच मान लिया। ऐसे में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता, करूंगा पहले तो बताना पड़ेगा एच क्या है, ये सब बताना पड़ेगा। तो हाइट ऑफ सिलेंडर, इतनी बात समझ आ गई। क्या चीज कांस्टेंट थी, सरफेस एरिया। अच्छा, सरफेस एरिया है आपका ए मान लिया मैंने, तो ए हो गया आपका सरफेस एरिया, और इसके आगे मैं लिख रहा हूं कांस्टेंट। क्यों लिख रहा हूं कांस्टेंट, क्योंकि ये चीज ये जो क्वेश्चन में दे रखा है इसमें आगे लिखा है गिवन। गिवन का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। इसका मतलब ये चीज चेंज नहीं हो सकती। और कांस्टेंट का यूज क्या होता है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना। कांस्टेंट का यूज क्या होगा, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना। पिछले बार भी ऐसे किया था हमने, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया के नीचे सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दो। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। ये तो हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। पर जब मैंने कहा था कि अगर आपको सिर्फ सरफेस एरिया बोला है तो कौन सा सरफेस एरिया लेना है, टोटल सरफेस एरिया लेना है। समझ आगे बात। तो हमें ऊपर का ढक्कन भी ऐड करना है, यानी पाई आर स्क्वायर ऊपर का और नीचे का पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सरफेस एरिया को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, ए से। बताओ जी, बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। कभी कभी ऐसा दिया होगा सरफेस एरिया की जगह बोल देंगे 100 है, तो यहां पे 100 रख लेना, वरना इन्होंने ये नहीं बोला कि इसकी वैल्यू क्या है। तो कोई भी वेरिएबल का नाम दे दो, कैपिटल वेरिएबल ले लो, ठीक है ना, और वो नाम दे दो, और उस पर ध्यान रखना बस ये कांस्टेंट है। बताओ बात समझ आ गई। अब यहां से क्या करेंगे, यहां पे 2 अननोन है, एक आर है और एक एच है। किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। समझ में आ गई बात। कितने अननोन है, एक आर और एक एच।
तो किसी एक की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बताओ? आर की नहीं निकालनी है। वाह वाह दीपक वाह। अगर आर की नहीं निकालनी है तो एच की निकालनी है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। आर की क्यों नहीं निकालनी? सुन लो अब ध्यान से। हम उस वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकालते हैं जिसकी दो अलग अलग पावर दे रखी हो। यहां पे आर की पावर 2 भी दे रखी है, आर की पावर 1 भी दे रखी है, तो इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है। समझ में आ गई बात? वैल्यू किसकी निकाल सकते हैं? जब सेम पावर दी हो। जैसे अगर यहां पे आर की पावर 2 होती है, यहां पे आर की पावर 2 होती है, आर की वैल्यू निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब अलग अलग पावर दे रखी है मत निकालो, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे दूसरा वेरिएबल कौन सा बच गया? एच। तो मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा? एच की। बताओ बात समझ आ गई? क्या बोला मैंने? कौन से वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है? जिसकी सिंगल पावर है। सिंगल मतलब सिंगल पावर मतलब दो अलग अलग पावर नहीं है, एक ही पावर दे रखी है। तो यहां पे एच की दो अलग अलग पावर नहीं है, एच की वैल्यू निकाल लो। तो ये हो जाएगा a माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, ये इधर चला गया, 2 पाई आर डिवाइड में चला गया अपॉन 2 पाई आर। ये वैल्यू किसकी आ गई? एच की। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एच इज इक्वल टू 2 पाई आर इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ अलग अलग कर देते हैं। a अपॉन 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाएगा तो बचेगा आर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। बताओ इतनी बात समझ आ गई? ठीक है। मैंने यहां पे एक चीज और लिख दी, लेट v इज इक्वल टू वॉल्यूम। इस चीज को मैक्सिमाइज करना है। तो ये फॉर्मूला तो मैं पहले से लगा के घूम रहा हूं कि मुझे वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है। अब वैल्यू पुट कर दो, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और h की वैल्यू निकाल रखी मैंने। h की वैल्यू है a अपॉन 2 पाई आर, a अपॉन 2 पाई आर माइनस आर। समझ आ गई बात? जो कांस्टेंट है उसको बाहर ही रहने दो, ठीक है। आर स्क्वायर को अंदर भेजो, तो आर से आर कट जाएगा, तो क्या बचेगा बताओ? a अपॉन 2 पाई आर माइनस आर क्यूब। जो कांस्टेंट है उसको बाहर ही रहने दिया, वरना डिफरेंशिएशन में दिक्कत आएगी। समझ आ गई बात? अब डिफरेंशिएट करो, dv बाय डी, क्या dv बाय डी आर, एक ही तो वेरिएबल बच गया, हो जाएगा पाई। a बाय 2 पाई कांस्टेंट है, r का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1। बताओ जी, इतनी बात समझ आ गई? अब हम क्या करेंगे, इसको चलो सेकंड मान लिया, ठीक है। अब हम क्रिटिकल पॉइंट के लिए 0 रख देंगे। तो यहां से a अपॉन 2 पाई माइनस 3 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? r की निकालनी है, ठीक है। तो ये जाएगा a इज इक्वल टू, पहले ये इधर जाएगा, 2 पाई ऊपर जाएगा, तो 6 पाई आर स्क्वायर आ गया। मैं इसका भी कहीं ना कहीं यूज करूंगा, a इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर का यूज करूंगा रिलेशन निकालने के लिए। आपको रिलेशन निकालना है, आपको ये प्रूव करना है कि जब वॉल्यूम मैक्सिमम है उस टाइम पे हाइट इज इक्वल टू डायमीटर है, ये प्रूव करना है, यानी h इज इक्वल टू 2r प्रूव करना है। तो मैं यहां पे वैल्यू पुट करके करूंगा, बाद में करूंगा। अब मैं r की वैल्यू निकाल लेता हूं पहले। दिस इंप्लाइज दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? a अपॉन 6 पाई, हाँ या ना। तो यहां से r की वैल्यू क्या आ जाएगी? a अपॉन 6 पाई होल पावर हाफ। बताओ जी, बात समझ आ गई? r की वैल्यू आ चुकी है। अब मैं चेक करूंगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है पॉइंट ऑफ मिनिमा है, कहां से चेक करूंगा? सेकंड डेरिवेटिव से। सो फ्रॉम सेकंड, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तब सेकंड डेरिवेटिव आएगा। सनोबर देख रहे हो आप? बेटा पूछूंगा मैं ये, डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई कॉन्स्टेंट हो गया, a अपॉन 2 पाई ये भी कॉन्स्टेंट है। अच्छा इसका 0 नहीं होगा, ये तो प्रोडक्ट में बाहर निकाल लिया, इसका 0 हो जाएगा, है ना, अकेला है ना कॉन्स्टेंट, और ये हो जाएगा माइनस 6r। अब मेरी बात सुनो भैया, आप r की वैल्यू जो भी पुट करोगे, चाहे ये पुट करो चाहे जो भी पुट करो, r तो पॉजिटिव ही रहेगा। पर जब पॉजिटिव मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव से तो नेगेटिव आएगा, ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव ही आने वाली है, ठीक है ना। तो ये जगह डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर, और r की वैल्यू कितनी रखनी है मुझे? a अपॉन 6 पाई होल पावर हाफ, ठीक है। तो आपको पता है ये लेस देन 0 आएगा, नेगेटिव ही आएगा। देयरफॉर r इज इक्वल टू a अपॉन 6 पाई होल पावर हाफ इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। चलो जी, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तो प्रूव हो गया, मैक्सिमा प्रूव हो गया, इसका मतलब इस पे गारंटी है कि मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगा, हाँ है ना। इतनी बात समझ आ गई? अब मुझे निकालना है रिलेशन। रिलेशन निकालने के दो तरीके, या तो यहां पुट कर दो तब भी रिलेशन निकल आएगा, या फिर ज्यादा अच्छा क्या है, जो डिफरेंट क्रिटिकल पॉइंट निकालने से जस्ट पहले रिलेशन निकालते हैं, इसमें पुट कर दिया करो, ये सबसे बढ़िया रहता है। क्या बोला मैंने? क्रिटिकल पॉइंट जस्ट निकालने से जस्ट पहले जो रिलेशन हमने बनाया है उसमें पुट कर दिया करो। क्या पुट करना है उसमें? देखो
नहीं नहीं, आर की वैल्यू नहीं पुट करनी है, यही यही धोखा हो गया तुम्हारे साथ। ठीक है, देखो फ्रॉम 3, थर्ड इक्वेशन क्या थी, ए इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर। यहां पर ए का फॉर्मूला पुट करो इसके नीचे। समझ में आ गई बात? वैल्यू वैल्यू नहीं रहना, वैल्यू का क्या करना। ए की वैल्यू कितनी है बताओ, फॉर्मूला क्या है का, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा बताओ, ये इधर जाएगा तो 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, मैं आर से आर काट सकता हूं, मैं कारण बताता हूं। मुझे पता है आर जीरो नहीं हो सकता, आर से आर ऐसे नहीं कटता, वेरिएबल से वेरिएबल ऐसे नहीं कटता, गारंटी देनी पड़ती है जीरो नहीं होगा। तो ये गारंटी है जीरो नहीं होगा, क्योंकि रेडियस जीरो हो गया तब तो ये गायब ही हो गया सिलेंडर, तो गारंटी है रेडियस जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, आप ऐसी जगह गायब नहीं कर सकते जहां पे रेडियस मतलब जहां पे वेरिएबल जीरो भी हो सकता है, वहां गायब नहीं कर सकते। लेकिन यहां पे हमारे पास सॉलिड रीजन है। समझ में आ गई बात? पाई से पाई गायब कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 2 से 2 काट देना, तो ये क्या आ जाएगा बताओ, ये आ गया हमारे पास। फिलहाल क्या बच रहा है, फिलहाल बच रहा है 2h इज इक्वल टू 4r। 2 से 2 काट दो, h इज इक्वल टू कितना आ गया 2r, और h इज इक्वल टू 2r मतलब यही तो प्रूव करना था, जो हाइट है वो बराबर आ गया किसके, डायमीटर के। कब, जब वॉल्यूम मैक्सिमम है फॉर अ गिवन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जब गिवन होगा, वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, उस सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम तब निकलता है जब हाइट इज इक्वल टू 2r। फिर से सिमेट्रिकल डिवाइड हुआ है, जितनी हाइट है उतना डायमीटर है, तो जितना एक्स एक्सिस में उतना वाई एक्सिस में है, चीजें सिमेट्रिकल डिवाइड हो गई। समझ में आ गई बात? इस क्वेश्चन से सीख लेकर समझो मैंने किया क्या है, इसकी मदद से अगला क्वेश्चन करो। चलो क्वेश्चन नंबर 21 हो रही। चलो देखो जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 22। अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। देखो एक वायर है जिसकी लंबाई कितनी है 28 मीटर। ये देखो, ये एक वायर हो गई मान लो। समझ में आ रही बात सबको? इस वायर की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है 28 मीटर। इन्होंने बोला इसके 2 टुकड़े कर दो, तो मान लो मैंने यहां से काट दिया, यहां से जब मैंने काट दिया, एक टुकड़े की लंबाई क्या हो जाएगी, मैंने x मान ली, एक टुकड़े की लंबाई मैंने क्या मान ली x, तो बचा हुआ जो टुकड़ा है वो कितना हो जाएगा 28 माइनस एक्स। समझ आगे बात? पहले इतना लिख लेता हूं, लेट फर्स्ट क्या बोलेंगे, पार्ट बी ऑफ x मीटर, मीटर सेंटीमीटर है, मीटर है, x मीटर, एंड सेकेंड पार्ट बी ऑफ 28 माइनस एक्स मीटर। अब क्या बोला इन्होंने, इन्होंने बोला है एक पार्ट का तो बना देना है सर्कल, दूसरे पार्ट का बना देना है स्क्वायर। ठीक है दीपक, यहां ध्यान दो, पहले वाले पार्ट का क्या बना देना है सर्कल, और दूसरे वाले पार्ट का क्या बना देना है स्क्वायर। ये बताओ पहले वाले पार्ट की लंबाई कितनी थी x, तो x क्या बन चुका होगा इस सर्कल का, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ही तो बनेगा। और इसकी टोटल लंबाई कितनी थी 28 माइनस एक्स, तो 28 माइनस एक्स क्या बन चुका होगा पैरीमीटर। इतनी बात से में आ गई, इतनी बात से में आ गई। तो मैं यहां पे क्या क्या बोल सकता हूं, मैं बोलता हूं क्लियरली पहले पार्ट को मैं बनाना था, पहले पार्ट को मैं क्या बनाना था सर्कल बनाना था, देयरफॉर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू हो गया x मीटर्स। हाँ है ना, सरकमफ्रेंस के नीचे सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा दिया, 2 पाई आर इज इक्वल टू एक्स हो गया। यहां से मैं आर की वैल्यू निकाल सकता हूं x अपॉन 2 पाई। बताओ बात समझ आ गई? सर्कल का रेडियस आ गया मेरे पास, यहां पे लिख भी देता हूं, ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का रेडियस आ गया नंबर 1। अच्छा ऑल्सो पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 28 माइनस एक्स। तो पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड, हो जाएगा 28 माइनस एक्स। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 28 माइनस एक्स अपॉन 4, अलग अलग कर दूंगा 7 माइनस एक्स अपॉन 4, ये आ गया ए। ए क्या है साइड ऑफ स्क्वायर। अब इन्होंने बोला क्या था,
मैंने तो सवाल पूरा पढ़ा भी नहीं अभी। इन्होंने बोला एक पार्ट का तो हम सर्कल बना रहे, दूसरे पार्ट का हम स्क्वायर बना रहे, इनकी लंबाई कितनी कितनी रखनी है ताकि जो कंबाइंड एरिया हो वो मिनिमाइज हो जाए। यही तो बोला है, सर्कल का और स्क्वायर का कंबाइंड एरिया क्या हो जाए, मिनिमाइज। तो डिफरेंशिएट किसको करना है, कंबाइंड एरिया को। डिफरेंशिएट किसको करना है भाई, जिस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं उसी का फॉर्मूला आके उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां तक कहानी समझ में आ गई, बताओ। ठीक है, तो इसका रेडियस तो आर हो गया, इसकी साइड हो गई ए। अब मैं बोल रहा हूं लेट कैपिटल ए जो हो गया ये कंबाइंड एरिया हो गया, कंबाइंड एरिया ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर। देयरफॉर कैपिटल ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। आया ना, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। मेरे पास दोनों चीज है, पाई, रेडियस भी है, रेडियस आ गया एक्स अपॉन 2 पाई। अभी देखोगे 3 वेरिएबल है, ए भी है, आर भी है, एस भी है। आर की जगह पे आ गया एक्स अपॉन 2 पाई इसका स्क्वायर, प्लस साइड, ये साइड एक्चुअली मैंने ए माना था है ना, तो ए का स्क्वायर आएगा। तो ए भी निकाल चुका हूं, 7 माइनस एक्स अपॉन 4, 7 माइनस एक्स अपॉन 4 का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात। अब ये डिफरेंशिएशन के लिए रेडी है, अब डिफरेंशिएशन के लिए बिल्कुल तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी ए बाय डी एक्स, पाई कॉन्स्टेंट है, 4 पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, प्लस मैं लगा दूंगा चेन रूल वगैरह लगा दूंगा, पहले पावर को करेंगे डिफरेंशिएट, 2 आगे आ जाएगा 7 माइनस एक्स बाय 4 और इनटू 7 का 0 माइनस एक्स बाय 4 का हो जाएगा माइनस 1/4। बताओ जी, यहां तक कहानी समझ में आ गई। ठीक है, जो कट पिट रहा है काट दो भैया। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो एक्स अपॉन 2 पाई बचेगा। सही बात है कि नहीं है, ये 2 से कट जाएगा 2 1 जा और ये जाएगा 2 जा, माइनस 1/2 को अंदर भेज सकते हैं तो माइनस 7/2 आ गया और माइनस माइनस प्लस एक्स बाय 8 आ गया। समझ में आ गई बात। ठीक है, एक्स वाले टर्म एक साथ सॉल्व कर देते हैं, तो इसको और इसको साथ में रख देते हैं, मतलब पूरा ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना आएगा, 8 पाई 8 पाई आएगा ना। जब इसको डिवाइड करेंगे, 8 पाई को डिवाइड करेंगे इससे 2 पाई से, तो बचेगा 4, 4 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 4x। सही है, इस 8 पाई को 8 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा पाई, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो आएगा प्लस पाई एक्स, और माइनस 2 कितने जा 2 4 पाई जा, है ना, 4 पाई ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 28 पाई। बताओ जी, बात समझ आ गई। ये हो गया डी ए बाय डी एक्स। अच्छा, इसको इसको सेकंड मान लेते हैं, डिफरेंशिएट इसको करना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव। अब इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, पुट डी ए बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट, ये रहा पूरा, तो 4x प्लस पाई एक्स माइनस 28 पाई अपॉन 8 पाई इज इक्वल टू 0। तो जब 2 को डिवाइड करके 0 आ रहा है तो नीचे वाला 0 हो ही नहीं सकता, ऊपर वाला ही 0 हो सकता है, पता है ना। तो ये बचेगा 4x प्लस पाई एक्स इज इक्वल टू 28 पाई को वहां भेज देंगे तो 28 पाई, x कॉमन निकाल लिया, पाई प्लस 4 हो जाएगा 28 पाई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4। एक हिस्सा ये आ गया। इन्होंने बोला दोनों पार्ट के हिस्से निकालने हैं, ठीक है, तो वो भी निकाल लेंगे। चलो, फर्स्ट पार्ट ये हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, देयरफॉर सेकंड पार्ट, अच्छा फर्स्ट पार्ट, देयरफॉर फर्स्ट पार्ट क्या आ गया बताओ, फर्स्ट पार्ट तो ये आ गया 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4। सेकंड पार्ट क्या होगा भाई, सेकंड पार्ट होगा 28 माइनस एक्स, तो 28 माइनस एक्स ये रहा 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4, यहां पे एलसीएम आ जाएगा पाई प्लस 4, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 28 पाई प्लस 112 माइनस 28 पाई, ये इससे कट गया, हमारा आंसर आ गया 112 अपॉन पाई प्लस 4। तो दोनों पार्ट आ चुके हैं। सेकंड डेरिवेटिव निकाला नहीं है मैंने अभी, सेकंड डेरिवेटिव निकाल देते हैं, सेकंड डेरिवेटिव यहां से निकाल देते हैं। देयरफॉर फ्रॉम सेकंड, तो डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 पाई, एक्स का हो जाएगा 1/2 पाई बचेगा। सही बात है कि नहीं है। अच्छा, इसका 0 हो जाएगा, यहां बचेगा 1/8। तो यहां कोई वैल्यू रखोगे भी पॉजिटिव तो रहेगा, क्योंकि वैल्यू तो आप रख ही नहीं सकते, एक्स तो है ही नहीं यहाँ पे, तो एक्स रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ग्रेटर देन 0 रहेगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा। बताओ जी, बात समझ आ गई, दोनों पार्ट आ गए, ये हमारे आंसर।
एक आंसर ये रहा इतने मीटर, और ये दूसरा आंसर है इतने मीटर। अब बताओ क्या दिक्कत थी इसमें, हार्ड है? फिर